गोसाईगंज के रहमत नगर में एक ऐसा परिवार है जो इलाज के अभाव में जिसका मुखिया खत्म हो गया और उसको इलाज नहीं मिल पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष विश्वकर्मा के आवास पे। सुभाष विश्वकर्मा इस परिवार के मुखिया थे और वो अपना परिवार चलाते थे। उनके दो बेटे, एक बेटी, जो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और माताजी को वो अपने पीछे छोड़कर चले गए। परिवार के लोगों का कहना है कि उनको चूंकि इलाज नहीं मिल पाया समय से, इसलिए उनकी मौत हो गई। उनको सांस लेने में दिक्कत थी, बुखार की दिक्कत थी और यही सब तमाम दिक्कतें थीं। यहाँ से लेकर गोसाईगंज और गोसाईगंज से लेकर लखनऊ तक उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इलाज संभव नहीं हो सकता। बात करेंगे उनकी बेवा हैं सुभाष जी की, उनसे क्या हुआ था, क्या किस तरह की परिस्थितियां बन गई कि आप लोग इलाज नहीं करा पाए। सर गोसाई यहाँ रामबाग लेके गए, वो देखे नहीं। और उसके बाद में गोसाईगंज कहीं दोनों जांच करा लाओ। जांच करा में दवा नहीं दी, दोबारा जांच मिली तो दवा नहीं करें। क्या कहा? कहा कि रिपोर्ट मिल जाएगी तो दवा करेंगे। क्या कहा? रिपोर्ट मिल जाएगी तब दवा तो करें। रिपोर्ट क्या नहीं आ पाई थी जितने दिन? फिर रिपोर्ट में क्या कुछ निकला था? निगेटिव निकला था सर। तो तब भी इलाज नहीं किया था? नहीं सर, कौन, सरकारी अस्पतालों में? नहीं प्राइवेट। प्राइवेट सर। प्राइवेट में और सरकारी में इलाज नहीं मिल पाया। कैसे चल रहा है अब परिवार? वो छोड़कर चले गए आप लोगों को, इलाज नहीं मिल पाया, तो अब परिवार कैसे चलेगा? इसके बारे में क्या कुछ सोचा है? कुछ, बेटी भी बड़ी हो गई है, बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपके। तो सर अब हम क्या करें उनको? हम्म? कैसे कैसे चलेगा परिवार? और जैसे आप सब लोग कहें वैसे चलेगा। जाहिर है कि माताजी भी हैं। माताजी, बेटे को खो दिया आपने अपने, बेटे से बात करेंगे। पिताजी को क्या, किस तरह की दिक्कत थी, कहाँ कहाँ लेके गए थे? पिताजी को पहले अमेठी हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ वहाँ कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई तो वो रिपोर्ट कराने गए गोसाईगंज। तो रिपोर्ट दोपहर दोपहर में गए थे तो 3 बजे आए वापस वहाँ रिपोर्ट करा के। फिर जब रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ रिपोर्ट नहीं मिली। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट मिली तब यहाँ अमेठी हॉस्पिटल आए। अमेठी हॉस्पिटल आए तो वहाँ पर उन्होंने वो ऑक्सीमीटर लगाकर ऑक्सीजन नापा तो वहाँ कम थी तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। कहा कि यहाँ की बस की बात नहीं है, यहाँ बेड नहीं खाली है, ऑक्सीजन कमी है, इसलिए यहाँ भर्ती नहीं करेंगी, कहीं और हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग घर लेकर आए लखनऊ के। क्या हुआ? फिर उसके बाद घर लेकर आए तो ऑक्सीजन कमी थी तो दद्दा ऑक्सीजन को सर्च करने लगे। फिर वो काफ़ी समय के बाद ऑक्सीजन मिली तो जो वॉच होती है उसमें लगाने वाली वो नहीं मिली। तो हम लोगों ने सोचा कि अब लेट जाएंगे पापा और सुबह उठकर वो ले आएंगे। तो अब पापा को लेटा दिया और जब 1 बजे देखा तो सांस ही नहीं ले रहे थे। मतलब रात को सोए और सुबह उठे नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि रात में कल कितने बजे वो लेटे थे, कितने बजे सोए थे? 12:30 बजे लेटाया था हम लोगों ने। और फिर 1 बजे जब देखा तो सांस ही नहीं ले रहे थे। यानी डेथ हो चुकी थी। इतना ये सब कुछ मुसीबतें आप लोगों ने उठाई। परिवार कैसे चलेगा? अभी कौन सी क्लास में हो आप, क्या पढ़ाई कर रहे अभी तो 12th में हम। हो? 12th में हो, तो कैसे क्या परिवार चलेगा, इसके बारे में क्या कुछ सोचा है? अभी तो भैया ही चलाएंगे परिवार को। भैया चलाएंगे। यस क्या सर। काम करते हैं भैया? भैया वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं। देख रहे हैं आपकी भरा पूरा परिवार है। एक व्यक्ति के न रहने से परिवार कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, बेटी भी पढ़ाई कर रही है और एक बड़ा भाई है इनका, जो कि वेल्डिंग का काम करके परिवार चलाने का काम करेगा, इस तरह की आशा है इन लोगों को, उम्मीदें हैं। लेकिन जो परिवार का मुखिया था वो इलाज के अभाव में चल बसा और इन लोगों का दुख दर्द पूछने के लिए अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आ सका है। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं 12 तारीख को निर्वाचन का प्रशिक्षण करके सिटी CMS से लखनऊ से वापस लौटा हूँ। 13 तारीख को मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। 2-3 दिन मैं अजंता हॉस्पिटल आलमबाग में एडमिट रहा। उसके बाद मुझे वहाँ बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिर मुझे होम आइसोलेट के कागज़ बना के
घर भेज दिया गया। तो यहाँ जो सरकारी अमला है वो किस हद तक जो है वो सक्रिय रहा? यहाँ बातें हो रही हैं कि हमारी टीमें गांव-गांव तक पहुँच रही हैं, लोगों की निगरानी कर रही हैं, तो आप लोगों के पास भी कोई आया था? नहीं, यहाँ पर मैं पूरे 15 दिन से 20 दिन अपने कमरे में होम आइसोलेट रहा। कोई भी नहीं आया है कि हाल चाल पूछने या दवा देने, कोई भी नहीं आया। तो आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक? मैं तो कमरे में ही रहता था। करीब 12 लोगों की मौतें हमारे गांव में हुई हैं। एक दिन में 2-2 लोग, 3-3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना काल में तमाम परिवार उजड़ गए और तमाम लोग बेसहारा हो गए। ऐसे में तमाम लोग ऐसे भी थे कि जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला और उनके परिवार में कई लोगों की मौत हो गई। भारत समाचार इस वक्त गोसाईगंज के रहमत नगर में पहुंचा है, जहां पर एक महीने में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं और यहां पर कोई झांकने तक नहीं आया। हालांकि अब अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ है जब हालात सामान्य हो रहे हैं। एक ऐसे परिवार में हम मौजूद हैं कि जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार के लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दर्द उन लोगों ने सहा है उस वक्त जब हालात इस तरह से बेकाबू थे। सर, आपके परिवार के कितने लोग मरे हैं, क्या क्या नाम था उन लोगों का? एक मनसाराम और दूसरे अरविंद, तीसरे परमहंस। 3 लोग खत्म हुए। 3 लोग खत्म हुए हैं। किस तरह से उन लोगों को, मतलब कैसे खत्म हो गए? क्या इलाज मिल पाया था या नहीं मिल पाया था? स्वास्थ्य महकमे का कोई आदमी यहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा? दवाइयाँ वगैरह कैसे अरेंज किया आप लोगों ने? कोई नहीं पहुंचा। हम लोग जो किए प्राइवेट किए हैं, और जहां सरकारी हॉस्पिटल गए वहां कोई व्यवस्था नहीं। किस तरह से क्या हुआ था? यही कोरोना का है सब। कोरोना जांच हुई थी सब लोगों की? कोरोना पॉजिटिव थे क्या? नहीं, जांच तो नहीं हो पाई। हम्म, अब यहाँ आदमी मर रहा है, उसको हम जांच करवाएं? पहले इलाज करवाएंगे कि जांच करवाएंगे? तो कैसे क्या किया? यहाँ इलाज तो हो नहीं पाया होगा। गोसाईगंज छोटा क्षेत्र है, गांव है आपका रहमत नगर, तो क्या लखनऊ वगैरह ले गए थे? नहीं, 2 लोग तो लखनऊ थे, हम्म, 1 लोग गोसाईगंज थे। ठीक, गोसाईगंज में डॉक्टर राजकुमार के वहाँ पे इलाज करवाए हम, और तो कोई हाथ नहीं लगा रहा है, उन्हीं के पास इलाज चला है। उसके बाद जब वहाँ ज़्यादा गंभीर हुए तो हम लखनऊ लेके गए। हम्म, तो भैया से बात हुई थी वहाँ बलरामपुर बलरामपुर में 73 बेड थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं लिया। वो कह रहे हैं यहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ से हम सिविल गए, वहाँ भी नहीं। लोहिया गए, वहाँ भी नहीं मिला। और शेखर हॉस्पिटल गए, वहाँ भी नहीं मिला। कहीं भी जगह नहीं मिली। उसके बाद हम रात में घर लेके आए। 3 परिवार के सदस्यों को आप लोगों ने खो दिया है, और ये भी पता चला है कि ऑक्सीजन को लेकर बड़ी मारामारी थी। किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने? ऑक्सीजन सिलेंडर हम 35 हज़ार का खरीद के लेके आए ब्लैक में। 35,000 का? 35 हज़ार का एक सिलेंडर, वो भी पूरा होता नहीं था, आधा। पैसा पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसमें आधा भी दे रहे हैं। कोनो में 10 पॉइंट, कोनो में 20 पॉइंट, इस तरह गैस मिल रही। तो अपने सदस्यों को खो दिया तमाम लोग, उनके परिवार में भी तमाम लोग रहे होंगे। अब कैसे परिवार चलेगा, इसके बारे में आप लोगों ने क्या विचार किया? चल ही रहा जैसे चल रहा है, रहल अब जैसे चल रहा ठीक है। तो कैसे कैसे चलेगा, मतलब क्या कुछ है उनके लोगों के परिवार में, और अब कौन कौन है? जो है सब मान लो चल रहा है, क्या बताया जाए। ऊपर वाले की कृपा है। जाहिर है कि ये एक परिवार है रहमत नगर का। इस परिवार में 3 सदस्यों को खो दिया और सभी सदस्य कमाऊ सदस्य थे। इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों के पास ये संपन्न लोग हैं, तो ये लोग 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार का सिलेंडर एक एक लेकर आए ऑक्सीजन के, और तमाम जगहों पर प्रयास किया कि कोविड हॉस्पिटल में इन लोगों को भर्ती किया जाए, लेकिन इन लोगों को भर्ती नहीं किया जा सका, और अंततः 3 लोगों को परिवार ने खो दिया। और वो ऐसे सदस्य थे जिनका घर पे रुतबा था, दबदबा था, और जो परिवार के हर अच्छे बुरे निर्णय किया करते थे। ऐसी सूरत में स्वास्थ्य महकमे का अभी भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है, कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो इन लोगों का हाल जानता, इन लोगों से तमाम बातें पूछता। हालांकि अब जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, तमाम लोगों की मौतें हो गई, तो अब प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है कल से ही, और आने वाले समय में चूँकि सब लोग स्वस्थ हो गए हैं, तब इन लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमाब नकवी, रहमत नगर, लखनऊ।